हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज का जो विषय है वह भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या था इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे कि भक्ति क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भक्ति है वह भक्ति क्या है, और साथ साथ हम देखते हैं भक्ति का जो उद्गम जो है कैसे हुआ है, आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। और उसके बाद जो है हम भक्ति आंदोलन की विशेषताओं पर जाएंगे या भक्ति आंदोलन के कारणों पर जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भक्ति आंदोलन अगर हम देखा जाए तो हजारों वर्ष से जो भारत में जो है वेदों की स्थापना हो चुकी थी और स्थापना हुई भी थी उस समय, उसकी जो परंपरा है उसकी इतनी मजबूत और मान्यता है कि आध्यात्मिक और लौकिक कर्म जो है उसी से संचालन होती रही है। इस तरह से अगर देखा जाए तो वह वेद हमारी क्या है, विचारधारा ही नहीं बल्कि हमारे जीवन पद्धति का स्रोत भी है। और भारत में जितने भी चिंतक और विचारक हुए, ऋषि मुनि या संत हुए भी, तो सभी जो है उन्हीं वैदिक चिंतन का गहरा प्रभाव रहा है। क्योंकि गौतम बुद्ध जैसे क्रांतिकारी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति थे, वह सजग चिंतक जो व्यक्ति थे, वह मुक्ति के लिए नैतिक आचरणों को ही नहीं अपनाया बल्कि वह व्यवहारिक रूप दिया था। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक जो है स्तर पर जो है जाति विभेद और ब्राह्मणों की सत्ता का विरोध का एक साथ एक नया क्रांतिकारी धारा को भी जन्म दिया था। इस प्रकार जो है बौद्ध धर्म अपनी समकालीन परिस्थितियों में वैदिक धर्म का विरोधी था। फिर भी बौद्ध धर्म जैसे जैसे पुराना होता गया और वैसे वैसे वैदिक कर्मकांड का प्रवेश उसमें होता गया और उसमें रूढ़िवादिता भी बढ़ती गई। अगर हम देखते हैं बौद्धिक स्तर पर देखा जाए तो बुद्ध के जो चिंतन विचारधारा की जो जड़ें जो हिलाने वाला वह था हमारा शंकराचार्य हुए थे, क्योंकि उन्होंने दार्शनिक ज्ञान मार्ग में सबसे अधिक जो है प्रसिद्धि हासिल किया था। बौद्धों के प्रभाव को घटने और वेद ब्राह्मण की जो महत्ता थी उसे प्रसिद्धि जो थी हासिल किया था। तो वेद ब्राह्मण की जो महत्ता को स्थापित करने के लिए दार्शनिक चिंतन में जो है अद्वैतवाद के सिद्धांत पर जोर दिया था शंकराचार्य ने। इनका जो मत जो है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, आत्मा परमात्मा ही है, एक ही है, जो वह उससे अलग नहीं है, ये इन्होंने कहा था। सांसारिक जो है माया के कारण जो है मनुष्य आत्मा परमात्मा एकता को पहचानने की भूल करता है। शंकराचार्य ने जो है ज्ञान के साथ साथ जो है निर्गुण ब्रह्म की जो है उपासना का भी प्रचार किया। साथ ही साथ जो है ईश्वर का जो है स्वरूप दे करके जनसाधारण के लिए जो है शिव उपासना तथा ज्ञान मार्ग के लिए जो है एक द्वारा जो है एकेश्वरवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है ये भक्ति आंदोलन क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं कि धर्म सबसे पहले देखते हैं धर्म, और धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य। असली अगर देखा जाए धर्म जो है मानवता की जो धर्म होती है वह धर्म जो है मानव की सेवा करना, वह असली धर्म है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि धर्म मतलब धारण करने योग्य। भक्ति की व्याख्या कहाँ कहाँ किया गया है, अभी हम बताएंगे कि भक्ति क्या है। तो भक्ति की जो व्याख्या वेदों में भी है, उपनिषदों में भी है, महाकाव्यों में, पुराणों इत्यादि में भी जो है उसकी भक्ति के जो है वह व्याख्या की गई है। और हम देखते हैं कि जन्म और पुनर्जन्म से छुटकारा पाना यही मोक्ष, मुक्ति और निवारण यानी एक ही है। क्या है? एक ही है। यानी मोक्ष, मुक्ति, निवारण, यानी जन्म और पुनर्जन्म से छुटकारा पाना, मोक्ष, मुक्ति या निर्वाण, यही एक ही है जो मोक्ष की बात की गई है। तो हिंदू हम देखते हैं कि जो है कि सनातन परंपरा के अंतर्गत देखते हैं कि मनुष्य का जो उद्देश्य जो प्राप्त करना होता है वह क्या है, हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति। यानी मोक्ष प्राप्ति करना ही एक जो है उद्देश्य है सनातन धर्म के अनुसार। तो इसमें मोक्ष प्राप्ति करने का हम देखते हैं कौन कौन सा है मोक्ष प्राप्ति करने का। पहला है हमारा कर्म मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग और तीसरा है भक्ति मार्ग। यही तीन मार्ग है जो मोक्ष प्राप्ति करने का मार्ग जो है बताया गया है इस सनातन धर्म के अनुसार। तो हम यह देखते हैं भक्ति मार्ग। तो सबसे पहले देखते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति का अर्थ होता है शुद्ध पवित्र तथा निष्काम भावना से सृष्टि के निर्माता की उपासना करना। यानी सृष्टि के जो निर्माता है उसकी उपासना करना और उस समस्त
मात्र यानी सच्ची सेवा, मानव की सेवा करना, सब सच्ची सेवा करना, यही सबसे बड़ा भक्ति है। भक्ति का यही तात्पर्य हुआ। लेकिन हम यह देखते हैं कि भक्ति के जो है बाद में हम देखते हैं कि भक्ति का जो है ये दो रूप में आ गया। ये पहला हमारा सगुन और सगुन आया और दूसरा निर्गुण। सगुन का तात्पर्य कि किसी भी जो है जो सृष्टि का जो निर्माता है यानी उसकी मूर्त बनाकर उसकी पूजा पाठ करना, उसे जो है सगुन उपासक कहा गया। निर्गुण जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार हो, उसे जो है हम क्या कहते हैं, ये निर्गुण कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सगुन में दो विचारधारा उभर कर सामने आया था। पहला राम के जो और कृष्ण का। तो राम और कृष्ण ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, तो राम के मानने वाले और कृष्ण के मानने वाले तो अलग अलग हुए। राम को मानने वाले रामाश्रय और कृष्ण को मानने वाले कृष्णाश्रय। यानी राम को मानने वाले कौन कौन से, जो उनकी मूर्त बनाकर उनकी साधना के द्वारा जो है उसकी पूजा करके और इस तरह से जो है यह भक्ति का मार्ग या भक्ति करने का साधन बतलाया। तो सबसे पहले रामानुज, रामानंद, तुलसीदास इत्यादि। और इसी तरह कृष्ण मार्ग में हम देखते हैं कि महाप्रभु चैतन्य, मीराबाई, सूरदास इत्यादि, ये सब कृष्ण मार्ग के थे। सभी ये सब जितने भी अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करके और यह भक्ति का जो है सबसे बड़ा जो है श्रद्धा अर्पित करते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि उसी रामानंद के बाद जो उनके शिष्य जो कबीरदास जी हुए, इसके हम अगले क्लास से बताएंगे कबीर के बारे में। कबीर जो है और नानक, दादू दयाल और रैदास, ये सब क्या है, ये सब जो है निर्गुण विचारधारा है। इन्होंने जो है बहुत ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे और ये बहुत ही समाज से संबंधित थे, समाज को लेकर चले थे। और इन्होंने जो निर्गुण विचारधारा को जो है उत्पन्न हुआ कबीरदास के अनुसार। कबीर के द्वारा जो है सभी लोगों ने जो है इनके मान्य किए, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है, यानी निराकार है, उसकी पूजा करना, अपनी श्रद्धा भक्ति से करना, यही हमारा भक्ति है। तो इस तरह से ये निर्गुण विचारधारा के थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये भक्ति आंदोलन जो है छठी सातवीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का एक भक्ति आंदोलन हुआ। इसके बाद 13वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक जो है भरपूर जो है आंदोलन हुआ। ये भक्ति आंदोलन क्यों हुआ, आखिर भक्ति आंदोलन का होने का कारण क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि 7वीं शताब्दी में कुछ जो है अरब व्यापारियों के द्वारा दक्षिण भारत में जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और उसी से जो है प्रेरित होकर जो है मालाबार तट के कुछ जो है हिंदू राजाओं ने जो है इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, जिससे सनातन जो धर्म में जो है खलबली मच गई थी। क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता था कि राज्य का राजा जिस धर्म का अनुसरण करता है तो उस राज्य का अधिकतर जनता उसी धर्म का अनुसरण करता है। तो भक्ति आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण यही माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने अन्य कारण भी बताए हैं इसके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो है कि 7वीं शताब्दी के बाद मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक भक्ति को जो है प्रमुखता दी गई। क्या किया? भक्ति की जो है प्रमुखता दी गई और आम जनता तक यानी आम जन तक पहुंचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि 7वीं शताब्दी या छठी 7वीं शताब्दी में जो आंदोलन मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, तो जो हिंदू धर्म में सबसे अधिक भक्ति को जो है प्रमुखता दी गई, उसे आम जनों तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया गया उसी को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है भक्ति आंदोलन का जो सबसे पहले छठी शताब्दी जो प्रारंभ हुई थी, जो छठी 7वीं शताब्दी से, तो सबसे पहले देखते हैं शंकराचार्य को। ये शंकराचार्य जो है सबसे पहले देखते हैं कि मालाबार तट के जो है 788 ईस्वी में जो है केरल के कलादी गांव यानी केरल के कलादी गांव में जो है नमोद्री ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। ये नमोद्री जो है ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था और इस तरह से देखते हैं कि इस समय इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे? गोविंद योगी थे। 8 वर्ष की उम्र में ही जो है गोविंद नाथ से शिष्यता ग्रहण कर लिया था और तभी सन्यासी बने थे। वो बचपन से ही जो है वो अध्यात्म प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने यहाँ तक कि जो है
जब संन्यास ग्रहण कर लिए तो बद्रीनाथ जो जब थे तो बद्रीनाथ जो उत्तराखंड जो है पैदल यात्रा किए थे। उस समय 16 वर्ष की उम्र था और वहीं पर जो है देखते हैं कि ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे थे। यानी ब्रह्म सूत्र पर जो है यानी ब्रह्म सूत्र पर जो है भाष्य लिखे थे। कैसे? ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे थे, शंकर भाष्य जिसको बोलते हैं। तो याद देखते हैं, यहीं पर देखते हैं कि अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार किया। यहाँ तक कि इन्होंने दरभंगा में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्राह्मण जो मंडन मिश्र थे उनसे शस्त्रार्थ किए। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भारती थी, उनसे भी शस्त्रार्थ किया, जो उनको भी पराजित किया था। कहा जाता है कि जो है प्रचार का जो माध्यम था वो क्या था, इनका शस्त्रार्थ था। और इन्होंने 50 से अधिक मतों को जो है विभिन्न मतों को मानने वाले थे, विभिन्न संप्रदायों को, उनको विभिन्न केंद्रों में जाकर शस्त्रार्थ किया और पराजित किया। क्या किया? पराजित किया। और देखते हैं कि अद्वैतवाद के सिद्धांत पर जोर दिया। इनका मत क्या था? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। यानी आत्मा परमात्मा ही है, वह उससे अलग नहीं है। ब्रह्म सूत्र के ऊपर शंकर की जो भाष्य की रचना जो है देखते हैं विश्व में सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसमें क्या है? विश्व के को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, ही ब्रह्म सूत्र में है ना। इस ब्रह्म सूत्र में बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद वाक्यों के द्वारा जो है इन्होंने जीवात्मा को एक निराकार ब्रह्म से अभिन्न स्थापित करने का प्रयास किया है। ब्रह्म को जो है जगत की उत्पत्ति की स्थिति और प्रलय का जो निमित्त कारण जो है बताए हैं कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्य है, नित्य है, चैतन्य स्वरूप तथा आनंद स्वरूप है। तो इस तरह से इन्होंने बताया है। अद्वैत का दर्शन क्या है? ब्रह्म और जीव मूलतः तत्व जो है एक ही है। जो भी नजर अगर अंतर आता है वह उसका कारण क्या है? अज्ञान है। उसका कारण क्या है? अज्ञान है। और ब्रह्म की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। ब्रह्म की जो है मुक्ति के लिए जो है आवश्यक है। जीव की जो है मुक्ति में ब्रह्म में जो है लीन हो जाने में, यानी जीव की जो है मुक्ति में ब्रह्म में लीन हो जाना, यही जो है ब्रह्म है। तो इस तरह से शंकराचार्य ने बताया। तो ज्ञान मार्ग के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की जो है उपासना का भी प्रचार किया। ईश्वर को शिव का स्वरूप देकर के जनसाधारण के लिए शिव उपासना का ज्ञान मार्ग के द्वारा एकेश्वरवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। शंकराचार्य को जो है प्रसन्न बुद्ध कहा जाता है, यानी गुप्त बोध भी कहा जाता है, यानी बुद्ध की तरह क्षणभंगुर भी माना है। तो इस तरह से जो है ये हमारा शंकराचार्य के द्वारा जो है ये जो बातें जो की थी। तो शंकराचार्य ने जो इस समय जो है जो बद्रीनाथ भी गए तो वहां पर भी 3-4 साल तक रहे थे। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर एक मठ की स्थापना की। उसी तरह जो है शारदा पीठ यानी द्वारका में यानी गुजरात में यहाँ पर भी पीठ की स्थापना की थी। उसी तरह सिंगेरी पीठ कर्नाटक में जो है यहाँ पर जो है यहाँ पीठ की स्थापना की थी। उसी तरह ये जो गोवर्धन पीठ जो है जगन्नाथपुरी उड़ीसा, ये भी जो है स्थापना की थी पीठ का। और ये हमारा ज्योति पीठ बद्रीनाथ है। तो ये चारों धाम जो कहा जाता है सनातन धर्म हिंदुओं के अनुसार जो है ये चारों क्या है? धाम है। चारों धाम की जो है जो यात्रा करते हैं वह मुक्ति, या कहा जाता है कि ये मुक्ति मिल सकती है, इसे कहा जाता है। लेकिन ये चारों धाम की जो है स्थापना जो है शंकराचार्य ने किया था। और यही है शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य क्या था? धार्मिक गुरु थे। क्योंकि जिस तरह से मुस्लिमों में जो है हमारा मुस्लिमों में जिस तरह से और हमारा बाइबल में यानी ईसाइयों में, तो मुस्लिमों में जो है खलीफा का स्थान जो स्थान है, जो उसी तरह जो है ईसाइयों में जो पोप का स्थान है, उसी तरह जो है बौद्धों में जो दलाई लामा का स्थान है, उसी तरह हिंदुओं में भी देखते हैं। हिंदुओं में शंकराचार्य क्या है? हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म एक गुरु माने जाते हैं, सबसे बड़ा गुरु माने जाते हैं शंकराचार्य। आज भी हमारे शंकराचार्य हैं जो उसी के द्वारा जो हिंदू धर्म के जितने भी सारे हैं उसी के अनुसार जो है कार्यानुसार चलती है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये हमारा जो चारों पीठों की स्थापना की थी। और इसके बाद हम देखते भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट हुआ? दक्षिण भारत से हुई थी। याद रखेंगे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? मुख्यतः दक्षिण भारत से ही मानी जाती है। और उसका जो है उल्लेख है तमिल ग्रंथों में जैसे देखने को मिलती है। तिरुमई
और प्रबंधन में भी देखने को मिलती है। और हम यहाँ देखते हैं कि भक्ति आंदोलन को सबसे महत्वपूर्ण बनाने में या उसे लोकप्रिय बनाने में या सबसे बड़ा भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में कौन सा स्थान है? अलवार संत और नैनार संत। इस समय देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो जितने भी पूर्व मध्यकाल, इसके ठीक उसी समय देखते हैं कि उस समय वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका था और बहुत ही मंदिरें भी बनी थी उस समय। और इसी समय जो वैष्णव को और शिव को मानने वाले सबसे अधिक थे और इसी समय देखते हैं अलवार संत और नैनार संतों के रूप में उभरा था। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार का मतलब ज्ञानी व्यक्ति जो विष्णु का जो है पूजक होते थे। क्या थे? विष्णु के पूजक होते थे। अलवार का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति, विष्णु की भक्ति के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि अलवार संतों के द्वारा जो चलाए गए आंदोलन को वैष्णव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अलवार संत जो थे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ये क्या करते थे? एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। और इनकी संख्या कितनी है? 12 संख्या बताई गई थी, जैसे पोईगई, भूतार, पैयलवार, तिरुमलराई, नम्मालवार, मधुर कवि, कुलशेखर, पेरियालवार, तोड़राडिप्यो, तिरुपान, तिरुमंगई और अंडाल। ये 12 में से में लास्ट देखते हैं अंडाल केवल एकमात्र महिला संत था। इसे दक्षिण भारत का, इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मीरा भी कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, मीरा कहा जाता है। क्या है? मीरा कहा जाता है, यानी अंडाल को दक्षिण भारत का मीरा अंडाल, यानी अलवार संत के जो अंडाल थे उन्हीं को मान जाता है, क्योंकि ये पेरिया अलवार की क्या है? पुत्री है। क्या है? पेरिया अलवार की ही पुत्री है, जो सबसे प्रसिद्ध के रूप में हासिल किए थे। उसी तरह देखते हैं नैनार। नैनार क्या? शिव भक्त को, यानी शिव भक्त थे। इसकी संख्या कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है, जिससे प्रमुख जो है इसके जितने भी संत हुए थे, जैसे तिरुज्ञान हुए, है ना, तिरुनाऊ करस हुए, सुंदर मूर्ति हुए और मणिक वाचर। इस तरह से जो है इस तरह से इनका प्रमुख जो है संतों के नाम है, क्योंकि प्रमुख नैनार संतों के द्वारा जो चलाए गए आंदोलन को ही शैव संप्रदाय के नाम से ही जाना जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है आज हम देखें कि भक्ति आंदोलन के बारे में अगले क्लास में हम जो वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे 16वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में जो है आंदोलन का जो प्रमुख कारण था उसमें और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसीलिए जो है अगले वीडियो में ये हम बताने का प्रयास करेंगे। तब तक क्लास यहीं समाप्त करते हैं।